गोपाष्टमी के 2 दिन पहले बाल कृष्ण मैया से कहते हैं, मैया अब तो मैं बड़ो है गयो, मुझे भी तो गाय चरानी है। मैं यदि गाय ना चराऊंगो तो मैं बाबा को असली बेटो कैसे कहूंगो। मैया धीरे से गाल पर चपत प्यार की लगाकर कहती हैं, का तेरो बाबा गाय चरावे के काजे जावे है। अरे मैया, बाबा खिरक में गायन को देखे हैं और मैं जंगल में गायन को देखूंगो। बाबा को कहा पतो जंगल में गैया कहा कहा करे है। अरे लाला, जंगल में कहा कहा करे, उनके पीछे तो अनेक ग्वाला को बाबा पठावे हैं और सब भली भांति चर के आवे है। खिरक में दूध की नदी बहे है और कहा चाहिए तो कोई या तो बता। अरे मैया, ग्वाला तो ठहरे ग्वाला, पर मैं भी तो ग्वाला को ही बालक हूं, तो जब वो ग्वाला जामे तो मुझे भी तो जानो चाहिए। अरे लाला, तू इतना छोटो सो, तू तो गैया के पेट में घुस जाएगो, तू खड़ो होएगा तो गैया के भीतर घुस जाएगो, तू कैसे गैया को देखोगा। अरे मैया, तू तो बहुत बतरावे है, मैं कहूँ तो सुने ही ना। मैं गैयान को लेके जाऊंगा, जब मुझे धूप लगेगी मैं गैया के पेट के नीचे खड़े हो जाऊंगा। गैया जैसे जैसे चलेगी मैं भी वहां के संग संग चलो जाऊंगा। और कहा करना है। लाला, तू सच्ची सच्ची बता, तू जंगल में काहे को जानो चाहे। अरे मैया, मेरे सारे जितने सखा हैं सब गैया ले लेके जंगल को चले जावे हैं और मैं दिन भर अकेलो रह जाऊं। मैं यहाँ अकेलो बैठ के कहा करूंगा। मोए भी तो गैया चरानी है। अरे लाला, जो तेरे सखा गैया चराए को जावे हैं उनके 2 ठो 4 ठो 10 ठो 15 ठो गैया रहे और तेरे 9 लाख गैया है। तू कौन कौन को चरावेगो, कौन को ध्यान रखेगो। अरे मैया, तू या प्रकार ना है माने, तू या मान ले मोए गैया ते खेलवे के काजे वहां जानो है। तू लाला, तू खिरक में खेल लियो कर। अरे मैया, तू बड़ी जिरह करे है, तू मुझे जान देगी कि ना, सो बोल। अरे अच्छा लाला, तू रिसावे मती ना, आज तेरे बाबा आएंगे ना, मैं मनते बतराऊंगी तो एक कल बताऊंगी। रात में जब बाबा आते हैं, अरे महर कहा भयो। अरे कहा बताऊं, जो तेरो जो चंचल कन्हैयो है ना, कभी कोई बात पर जिरह करवे लगे है। आज कहा भयो, अब कछू ना है तो कहे कि मैं गैया चराए को जाऊंगो। नेक सो तो लाला, उतनी बड़ी बड़ी गैया कैसे चराएगो। बाबा चिंतित हो गए, सोचे लाला जो कहे है सो तो करे है, जावेगा तो जरूर, पर मैं या की कौन सी युक्ति करूं, ये जावे भी और सुरक्षित भी रह जावे। अच्छो महर, तू मेरे काजे कछु खावे के सामग्री लेके आ। बाबा स्वयं चिंता में पड़ गए, ये अपनी जिद तो पूरी करेगो ही, कैसे कहा करूं। इतने में दाऊ दादा आ जाते हैं। दाऊ दादा कहते हैं, बाबा कौन सो असमंजस है। कहा बताऊं दाऊ, ये तेरे छोटो भाई है ना, ये गैया चराए की बात करे है। अच्छो, तो यहाँ में कौन सो बहुत बड़ो असमंजस है। वहां को कह दो, गैया तो बड़ी बड़ी है, तू बड़ो होएगो तब चरइयो, अभी तू बछड़ान को लेके चलो जा, उनके संग खेलो कर, उनको चरायो कर और रात में भली प्रकार लेके घर आयो कर।
बाबा प्रसन्न हो गए। दाऊ तूने बात तो भली कही है, मैं महर को बताऊं हूं। अरे महर, कहा भयो? अरे बातें कह दियो, गैया तो बहुत बड़ी बड़ी है, तो ये बाबा प्रातः काल बछड़े दे देंगे, तू बछड़ान को लेके चलो जियो, तो बछड़ा चराए के आइयो। श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और ये सुनते हैं कि मेरे को जाने की अनुमति मिल गई। प्रसन्नता के मारे रात में सो नहीं पाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में उठते हैं, पर्दा हटाकर देखते हैं दिन हुआ है क्या, और दिन नहीं होता है तो दुखी होकर फिर सो जाते हैं। फिर उठते हैं, देखते हैं सूर्य भगवान निकले क्या, फिर सो जाते हैं। इस तरह करते करते पूरी रात निकल गई। प्रातः काल की प्रथम किरण के आते ही बाल कृष्ण जग जाते हैं। मैया के पास जाके सदलौनी लेने का जिद करते हैं। मैया की सदलौनी निकली नहीं थी। बाल कृष्ण को इतनी अपेक्षा नहीं है कि सदलौनी निकले तब मैं खाऊं, मुझे तो अभी सदलौनी चाहिए। उन्होंने प्रतीक्षा करना तो सीखा ही नहीं है। मैया कहती है सदलौनी आवेगी तब तो दूंगी। बाल कृष्ण कहते अरे मैया काहे की आवेगी और काहे की जावेगी, देख मैं निकासूं। मटके में हाथ डालते हैं, बाल कृष्ण के पूरे पंजे में छोटे छोटे कण सदलौनी के लग जाते हैं और वो सदलौनी के कण लेके बाल कृष्ण चाटने लगते हैं। अरे मैया कहती लाला या में माखन मिश्री केसर पिस्ता इलायची तो मिलाए बेदे। अरे मैया ये मटके ते मेरे हाथ में लगी सदलौनी यूं ही बड़ी स्वादिष्ट लग रही है, या को खावे में जो आनंद आए रहे हो है वह तू जो कटोरी में दे वह में आवे ना, मुझे तो खा लेने दे। अब ये बाल कृष्ण के लिए खेल हो गया। वो अपने पूरे हाथ को चाट लेते हैं और फिर जाकर मटके में डुबा देते हैं। अब धीरे धीरे तो रई चल रही है तो मक्खन भी ज्यादा आ रहा है। वो जितनी बार हाथ डालते हैं मक्खन के छोटे छोटे बुलबुले बड़े होते चले जाते हैं और उनके हाथ में ज्यादा सदलौनी लगते चली जाती है। अरे मैया ये तो बहुत बड़े होते चले जा रहे हैं मैया, हर बार बातें बड़े हो जाए, बातें बड़े हो जाए। देख मैया आपके कितने बड़े बड़े हुए हैं, इतनी सदलौनी तो मैं खा भी ना पाऊंगा। मैया प्रसन्न होकर कहती है लाला तू जो खाए सो खा और नहीं बंदरन को बांट दे। अरे मैया ऐसे कैसे बांटता हूं, क्यों? जब मैं गैया लेके बछड़ा लेके वन को जाऊंगा, जब मैं गैया बछड़ा लेकर वन को जाऊंगा तो ये सदलौनी भी तो मेरे काम आवेगी, ये हाथ में यूं ही लेके चलो जाऊंगा। अरे लाला तू रह गयो बच्चा को बच्चा ही, तेरे हाथ में सदलौनी रहेगी तो तू गैयान को कैसे हकेगो? अरे मैया या में कौन सी बड़ी बात है, मैं गैया के को अपना हाथ चटवा दूंगा। लाला गैया की जीभ पर बड़े कांटे हुए करें, वो कांटे तेरे हाथ में चुभ जाएंगे, गैयान को कभी भी हाथ मत चटवाइयो। अच्छा यह बात तो मैं समझो ही नहीं, तो कहा करूं भैया। एक एक करके श्री कृष्ण सारा हाथ चाट लेते हैं और सारी सदलौनी खा लेते हैं। मैया आप तो देख ली मेरो हाथ ठीक है गयो ना, अब तो मैं गाय बछड़ा लेके जा सकूं ना। अरे लाला तू यह प्रकार थोड़े लेके जाओ, कहा होएगो मैया। अरे देहली पूजन कर, तू खिरकते पहली बार गैया बछड़ान के संग जाएगो तो देहली पार करवे के काजे तो देहली को पूजन करना पड़ेगा और तिहारी रक्षा के काजे मैं तो एक कारी कामर देऊ हूं,
वह काली कामर ओढ़ ले, लकुटी हाथ में ले ले। पर ध्यान रहे, लकुटी लियो पर याते कोई को पीटियो मती ना। अब बाल कृष्ण को तो एक एक मिनट का समय बहुत भारी लग रहा है, क्योंकि उनके सखा तो कब के गाय लेके निकल गए हैं और ये यहाँ औपचारिकता में लगे हुए हैं। मैं या तो है जो करानो झट झट करवाए ले, अब मोए बहुत विलम्ब है गयो है। सूर्य भगवान बिल्कुल सिर पर चढ़े आ रहे हैं। जब इतनी ज्यादा उनकी तपत है जाएगी तब तो जंगल में चलबो भी मुश्किल है जाएगा। हाँ, कहा भयो लाला? अरे कछु ना है भयो मैया, या तो तू भी जाने है, धूप जब ज्यादा चढ़ जाए वाको ताप मनुष्य सहन ना कर सके। तू जरा जल्दी जल्दी मोए रास्ता दे और मैं जाऊंगा। मैया वारी फेरी करती हैं, बाल कृष्ण को तिलक लगाती हैं, देहली का पूजन कराती हैं। अरे मैया यार, देहली कहा मैं पहली बार लांग रहे हूँ, मैंने तो बहुत तेरे बार इस देहली पर से आवागमन कियो है। अरे वास में तेरो गोपाल कृष्ण नाम ना है तो आज से तेरो नाम हो गयो गोपाल कृष्ण। अब बता मैं कहा करूं, बतानो कहा है। अरे मैया, तू जैसे सबको प्यार करे है वैसो प्यार मोए भी तो कब हूं दियो कर। उनके पल्ले एक बात भी पड़ती नहीं है। श्री कृष्ण के संग संग अन्य गोप ग्वाल भी ताली बजा बजा कर जोर जोर से हंसते हैं। अरे कन्हैया, तू कहाँ जाने। या प्रकार जंगल में गाय बछड़े ना चराए हो जाए, कैसे चराया जाए। साटी ले धूपते बजबे के काजे माथे में कछु पगड़ी जैसी बनाए ले। कहा मेरी गौ माता सब पगड़ी बांधे है। अरे पगड़ी बांधे थे कहा हो गो मैया, पगड़ी बांधे पे धूलो धूप कछु तेरे मस्तिष्क पर ना लगेगो। तब तो मैया यह पीठ मेरे लिए बहुत काम की है गई। अच्छा लगा, अब तू चल, बाबा तेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। श्री कृष्ण किसी तरह मैया से पिंड छुड़ाकर गौशाला में आते हैं और उनकी गौशाला में एक से बढ़कर एक गाय है। उसकी ओर निहारते हैं पर उन्हें तो आगे देखना है, आगे कुछ करना है और करने से अधिक उन सब पर कृपा दृष्टि देनी है जो इनकी प्रतीक्षा में रत हैं। बाल कृष्ण को देर होते देख नंद बाबा अपने एक चेर को आज्ञा देते हैं। अब तो बाल कृष्ण को रोकने वाला कोई नहीं है। खिरक में आते हैं और खिरक में आकर अपने बाबा से कहते हैं, बाबा बाबा मुझे कौन से बछड़े ले जाने हैं। बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, देख
तेरे काजे मैंने सब बछड़े बाहर पहले से ही बांधवा दिए हैं, बंधवाए नहीं, खुलवा के रख दिए हैं। ये आगे आगे चलेंगे, तू इनके पीछे पीछे जाइयो। तेरे संग मैंने 8 ग्वाले लगा दिए हैं, वो तेरे काजे तेरे संग संग चलेंगे। अरे बाबा, इनकी कहाँ जरूरत है, मेरे तो सखाई बहुत हैं। नहीं लाला, गाय बछड़ा को काम है, कहूँ बिदक जाए, कहूँ कछू हो जाए, तू ले जा। श्री कृष्ण ने देखा अब ज्यादा जिरह करने से तो कोई फायदा है नहीं, समय अधिक लगेगा। अच्छो बाबा, आप जैसे कहोगे वैसे ही करूँगो, कहकर बछड़ों के संग अपने दुपट्टे को कमर से बांधते हुए निकल जाते हैं और धीरे धीरे जंगल की ओर जाते हैं। वहां उन्हें कई लोगों से भेंट होती है। अब उनमें से कौन कौन श्री कृष्ण के संग गाय चराएगा और कौन नहीं चराएगा, ये बड़ी सोचने की बात है। श्री कृष्ण जंगल की राह चल देते हैं। बाल कृष्ण जब जंगल में पहुंचते हैं, सारे ग्वाल बाल उनके सखा प्रतीक्षा करते रहते हैं। सब ने अपनी अपनी माँ से कहा, मैया आज मेरो सखा कन्हैया पहली बार जंगल में आएगो, वाके काजे मुझे अच्छी अच्छी मिठाई दे दियो, मैं माँ को मुंह मीठो करूँगो। सबके छाक में एक एक 2-2 लड्डू सबकी माँ ने दिए हैं। जैसे ही श्री कृष्ण जंगल में पहुंचते हैं, सब अपने अपने छाक में से लड्डू निकाल कर उनको खिलाने की चेष्टा करते हैं। अब श्री कृष्ण ने देखा कि सखा तो इतने हैं, मैं एक हूँ, मैं जिसका पहले खाऊंगा उसका मन छोटा हो जाएगा। अनेक तो वो अपनी लीला से अपने अनेक रूप बनाते हैं। सब सखाओं के पास जा जाकर लड्डू खाते हैं, उनके लड्डू को लेकर एक कौर खुद खाते हैं और एक कौर सखा को खिलाते हैं। 2 कौर में एक लड्डू खत्म कर देते हैं। इस प्रकार सब सखाओं के पास से लड्डू खाते खाते जब इनके पास बहुत सारे लड्डू और बच गए तो एक एक लड्डू लेकर अपने बछड़ों को खिलाने लगते हैं और कहते हैं, देखो अब मैं रोज तुमको लेके आऊंगा, बड़ो प्रसन्न रहियो और मेरे संग खेलो करियो। उनमें से एक छोटा सा बछड़ा होता है, वह कूद के श्री कृष्ण के कंधे पर जाकर बैठ जाता। सबक चकाकर देखने लगते हैं, अरे कन्हैया कहाँ भयो, अरे कछू ना है भयो, मुझे प्यार कर रहे हो। श्री कृष्ण धीरे से उसको सहलाते हैं। वो अपनी जीभ लेकर श्री कृष्ण के गाल को चाटता है, फिर धीरे से उतर कर अपने चरणों में प्रणाम करता है। श्री कृष्ण को लगता है ये मेरी पूजा कर रहा है। उसकी देखा देखी बाकी बछड़े भी आकर श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हैं। सबका नमन स्वीकार करके श्री कृष्ण सबके मस्तिष्क पर हाथ फेरते हैं और मस्तक पर हाथ फेर, मस्तिष्क पर नहीं, गलत बोल दिया मैंने, सबके मस्तक पर हाथ फेरते हैं। सब बड़े प्रसन्न होकर चौकड़ी भरने लगते हैं। श्री कृष्ण ह्यो 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 करके सबको इकट्ठा करते हैं और सबके संग जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं।